ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन के दूसरे दिन हम दूसरी कथा सुनेंगे। शिव शंकर भगवान की जय। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव पुराण का पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर वह एक जीवन में संदिग्ध समस्याएं आ रही हैं तो वे समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी पुराणों में शिव पुराण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप के गुणगान, उनकी पूजा पत्तियों, शिवलिंग और भगवान शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक के बारे में, शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के निर्माण से जुड़ी समस्त रहस्यमयी बातों के बारे में, शिवरात्रि के दिन के महत्व के बारे में, साथ ही घोर कलयुग के बारे में बताया गया है। इन सब के अलावा शिव पुराण में शिक्षाप्रद शिव भगवान की कहानियां सुनने मिलेगी। हम सावन के महीने शिव पुराण सुनने से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। चंचुला ने जब पार्वती जी से बारंबार प्रार्थना की तब भगवती ने प्रसन्न होकर शिव की सतकीर्ति का गान करते हुए तुम्बुर नामक गंधर्व का आह्वान किया। पार्वती जी ने कहा, हे तुम्बुर, तुम शिव भगत और मेरा कहना मानने वाले हो, इनके साथ विंध्याचल पर चले जाओ। वहाँ एक भयंकर पिशाच निवास करता है। पिशाच योनि को प्राप्त होने से पूर्व बिंदु नाम का ब्राह्मण था। वह दुष्ट इसी स्त्री की स्वामी था। वह वैश्यगामी, स्नान और संध्या की क्रिया से रहित, मूर्ख बुद्धि वाला, दुर्भक्षी और सज्जनों में द्वेष रखने वाला था। उसने अपने बुरे कर्मों से सभी सुकृत्यों को नष्ट कर डाला था तथा धन के लोभ में अपनी पत्नी को दुराचार ने बना डाला था। मरने के पश्चात वह दुरात्मा अनेक कष्ट भोगने के पश्चात विंध्याचल पर पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है। तुम वहां जाकर परम पवित्र शिव पुराण की कथा उस पिशाच को सुनाओ, क्योंकि कथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने में समर्थ है। वह इस पवित्र कथा को सुनकर पाप रहित हो जाएगा तथा दुर्गति से छुटकर अपने पिशाच तव को त्याग देगा। उसमें तुम मेरी आज्ञा से उसे विमान पर बिठाकर शिव लोक ले जाना। तुम्बुर पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर अपने भाग्य को सराहने लगा। चंचुला को अपने साथ गंधर्व विमान में बिठाकर विंध्याचल को चल दिया। वहां उन्हें विकराल हनु वाला महाकाय पिशाच मिला। वह विकराल पिशाच कभी रोता, कभी हंसता, कूदता फाता, चाहे जो कुछ बकता फिर रहा था। तुम्बू ने उसे बलपूर्वक अपने पासों से बांध दिया। फिर उसने वहाँ शिव पुराण की कथा का महोत्सव आयोजन किया। वहाँ सब लोगों में ये बात फैल गई कि पार्वती जी की आज्ञा से तुम्बुर यहाँ एक पिशाच की सदगति के निमित्त कथा पढ़ेगा। तब शिव पुराण श्रवण करने के लिए वहाँ ऋषि और देवता भी आ गए। उसमें तुम्बुर ने वीणा लेकर पार्वती पति शिव जी का कीर्तिगान किया। उसने संपूर्ण शिव पुराण की कथा कही। कथा को श्रवण करके उसके फलस्वरूप पिशाच भी पाप रहित होकर अपनी पूरे योनि का त्याग कर तंतकाल गौरवर्ण होकर संपूर्ण अलकारों से जगमगाता हुआ चंद्रशेखर रूप हो गया। शिव पुराण सुनने की विधि। सोनक जी बोले, हे सूजी, आप शिव पुराण श्रवण विधि के मुझे बताइए। सूजी बोले, मैं फल के लिए शिव पुराण श्रवण विधि तुमसे कहता हूँ। हे सोनक, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम ज्योतिषियों को बुलाकर उसे संतुष्ट करके पुराण श्रवण का मुहूर्त निकालना चाहिए। फिर देश देश में समाचार भेजे कि मुख्य जगह शिव पुराण की कथा होने, उसे श्रवण करने के लिए सब आदर आमंत्रित है। यदि अवकाश न हो तो एक दिन के लिए ही प्रेम पूर्वक जरूर आइए। जहाँ पुराण कथा करनी हो उस जगह को गोमय से लीप कर पवित्र करे, धातुओं से आच्छादित करे, ऊंचा मंडप बनाकर पुष्प आदि फूलों से सजाए, चारों ओर ध्वजा लहराए, संकल्प करके भगवान शंकर को दिव्य आसन पर प्रतिष्ठापित करे, व्यास को भी श्रेष्ठ आसन दे, श्रोताओं के बैठने के लिए योग्य एवं सुंदर स्थान रखे। शिव पुराण की कथा को करने में वैसा उत्साह रखे जैसा वह आदि मंगल कार्यों के करते समय मन में होता है। वक्ता का मुख उत्तर दिशा को, श्रोतागण पूर्व अभिमुख होकर पालथी मारकर बैठे। पुराण के जानने वाले के प्रति शंका युक्त बुद्धि न रखे, क्योंकि उसके मुख से निकलने वाले वचन देहधारियों के लिए कामधेनु के समान है। कथा को कहने वाला व्यास पुराण के जानने वाला वाग्मी, पवित्र, साधु और दयावान हो। कथा का प्रारंभ सूर्योदय से पूर्व करके बुद्धिमान कथावाचक 2:30 तक
पढ़े। श्रोतागण कथा को आदरपूर्वक श्रवण करें। अनेक कर्मों से भ्रांति को प्राप्त काम आदि 6 विकारों से युक्त चोर, पाखंडी, वक्ता या श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। उत्तम फल की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो लोग धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता त्याग कर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर कथा का श्रवण करते हैं। जो मनुष्य कथा को बीच में छोड़कर उठ जाते हैं उनके भोगांतर में स्त्री, धन आदि का नाश हो जाता है। जो सूर्य जी को प्रणाम किए बिना बीमार न होकर भी लेट कर कथा श्रवण करते हैं वे नरक के दुख भोगकर अजगर आदि की योनि प्राप्त करते हैं। जो इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं, कथा उन्हें के इसमें मुख से दुर्वचन निकालते हैं, जो वंश की यह भावना से वक्ता से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं, वे कर्मस्थ नरकगामी होकर श्वास योनि, गद्रव योनि को प्राप्त होते हैं तथा गुरु संज्ञा पर पग रखने के पाप के भागी बनते हैं। कथा में विघ्न आवे इसके लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। नवग्रह सर्वतोभद्र देवताओं को पूज कर शिव जी के पूजन विधि के अनुसार पुराण पुस्तक का पूजन करें। पूजन के अंत में हाथ जोड़कर साक्षात शिव स्वरूप पुराण की स्तुति करें। हे शिव स्वरूप, मेरी ये कथा निर्विघ्न समाप्त हो जाए, मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा करिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, कर्म रूप से संसार सागर में पड़ा हूँ, इस सागर से मुझे पार लगाइए। इस प्रकार स्तुति करके नम्रता युक्त वाणी से व्यास पूजन वस्त्राभूषण एवं पुष्पों से करे और कहे कि हे व्यास स्वरूप, हे ज्ञान के देने वाले संपूर्ण शास्त्र विशारद, आप इस कथा को कहकर मेरे अज्ञान को हरण कीजिए। फिर जब तक कथा समाप्त हो शुद्ध चित्त से सामर्थ्य अनुसार नियमों का पालन और व्रत करे। शिव पुराण के श्रोताओं को विधि निषेध और पूजन विधि से करना चाहिए। सौनक जी ने कहा, है सुत जी, शिव पुराण का व्रत करने वालों के संपूर्ण नियम लोकहित के लिए कहता हूँ। सूत जी बोले, हे सौनक, ध्यान पूर्वक नियमों को सुनो। कथा सुनने में दीक्षा हित का अधिकार नहीं है, इसलिए वक्ता से दीक्षा ले। नियम से सत कथा को सुने। ब्रह्मचार्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करे। कथा समाप्ति पर एक समय पत्तल पर आहार ग्रहण करे। आहार फल, दूध अथवा हविष्यान्न का ही ले। प्याज, लहसुन, मादक द्रव्यों और अभिष्ट वस्तुओं का त्याग करे। सत्पुरुषों, ब्राह्मणों तथा पतिव्रता स्त्री की निंदा न करे। सत्य, सोच, दया, मौन, विनय, उदारता आदि का पालन कथावृत्ति को अवश्य करना चाहिए। सहकाम या निष्काम किसी भी भाव से कथा नियम पूर्वक और श्रद्धा से श्रवण करनी चाहिए। दरिद्री, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन, संतानहीनों को भी अपने दुखों के निवारण के लिए कथा सुननी चाहिए। हे मुने, शिव जी की पूजा के सम्मान पुस्तक का और वक्ता का पूजन करें। पुस्तक के आच्छादनार्थ नवीन वस्त्र देने वाले ज्ञान संपन्न होते हैं। यदि श्रोता विरक्त हो तो दूसरे दिन शिव गीत का पाठ करे। इसका उपदेश श्री रामचंद्र जी को शिव ने दिया था। यदि श्रोता ग्रस्ती हो तो रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से हवन करे। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करे। इस प्रकार शिव पुराण विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों फलों को देने वाली होती है। धर्म के महान क्षेत्र प्रयाग नामक प्रदेश में जहाँ गंगा और कालिंदी मिली है, वहाँ सत्यव्रती, ज्ञानी और महान भाग्यवान ऋषि दीर्घ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ की बात सुनकर व्यास जी के शिष्य ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ सूत जी वहाँ आए। सूत जी को वहाँ आए देकर मुनिजन अति प्रसन्न हुए और प्रसन्नचित्त से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वज्ञ, आपने व्यास जी से संपूर्ण पुराण विद्या का अर्थ सहित ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आप आश्चर्यभूत कथाओं के उसी प्रकार पात्र हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ रत्नों का स्थान समुद्र है। इस त्रिलोकी में भूत, भविष्य, वर्तमान में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छिपा हो। इस कली काल में पुण्यहीन मनुष्य ही प्रकट हुए हैं। सबकी प्रीति दुराचार पर निंदा करने में, प्राय द्रव्य को हड़पने में, हिंसा करने में, थप्पड़ नारी के संग में लगी हुई है। सब मनुष्य नास्तिक, माता पिता से वेर करने वाले और काम के किंकर है। ब्राह्मण लोभ भी है, वेद के विकल्प से जीविका चलाते हैं, धन कमाने के लिए विद्या का अध्ययन करते हैं। त्रिकाल संध्या से रहित दूसरों को ठगने वाले,
ब्रह्म ज्ञान से रहित है। ऐसे क्षत्रियों ने भी अपना धर्म छोड़ दिया है। वे कुसंगति में पड़े हुए, शूद्रों से प्रीति रखने वाले, कायर, युद्ध में पीड़ दिखाने वाले, गो ब्राह्मण का पालन न करने वाले, शरणागतों को दुत्कारने वाले तथा धन से हीन है। वैसे भी संस्कार धर्महीन, धर्मविमुख, कुमार्ग में धन कमाने में लगे हुए, लोभी एवं कंजूस है। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म से विमुख है। ब्राह्मणों जैसा आचार करने वाले, शालिग्राम की पूजा करके हवन करने वाले, कुटिल था ब्राह्मण, द्वेषी धर्म तथा उपासना का उपदेश करने वाले, धर्म को नष्ट करने वाले हैं। स्त्रियां भी अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने से विमुख, सास ससुर से द्रोह करने वाली, कुसंग स्वभाव वाली, काम महिला, रोग से ग्रसित देह वाली, अविद्या से घिरी हुई है। हे सूजी, इन बुद्धिहीन धर्म से विमुख मनुष्य को यह लोक और परलोक में कौन सी गति प्राप्त होगी। हमारा मन इसी कारण चिंताओं से सदा व्याकुल रहता है। जिन न्यून उपायों से इनका पाप सिंगर मिट सके, उन्हें परोपकार के निमित्त हमें कहिए। ज्ञान में आत्मा वाले उन मुनियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी ने मन में शिव जी का स्मरण किया और बोले, हे महात्माओं, परोपकार की भावना से आप लोगों ने उत्तम प्रश्न किया है। मैं गुरुदेव का स्मरण कर वेदांत के सार रूप शिव पुराण को कहता हूँ। ये सभी पापों को नष्ट करने वाला, परलोक में परमार्थ को प्रदान करने वाला है। हे विप्रो, ब्रह्म हत्या आदि के पाप कलयुग के घोर उत्पात तभी तक टिक पाते हैं जब तक शिव पुराण का प्रकट नहीं होता। शिव जी का महान स्वरूप दुर्बोध दिखाई देता है। यमराज के क्रूर दूत निर्भय विचरण करते हैं। सब मंत्र विवादास्पद प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पर सब देवता तीर्थ, सिद्धांत, सम्मुख, पीठ आदि तभी तक विवाद करते हैं जब तक इस संसार में शिव पुराण का प्रकट नहीं होता है। हे विप्रगण, इस शिव पुराण के श्रवण करने या कीर्तन करने से जिस फल की प्राप्ति हो सकती है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था उससे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। हे मुनिवरों, इस पुराण का एक भी श्लोक भक्तिपूर्वक जो श्रवण करता है, आलस्य त्याग कर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो इसका पूजन करते हैं वे अश्वमेध के यल को फल पाते हैं। चतुर्दशी के दिन व्रत पूर्वक रात्रि में जो पुरुष से पढ़ते हैं वे कुरुक्षेत्र आदि अन्य स्थानों पर जाकर जो दान आदि का फल होता है उसे प्राप्त कर लेते हैं। दिन रात जो व्यक्ति इसका निरंतर पाठ करता है उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में इंद्र आदि देवता भी खड़े रहते हैं। इसके रुद्र संहिता सावधानी पूर्वक पाठ करने वाला भैरव मूर्ति के समक्ष अपने मनोरथों को पा लेता है। वट या विलोव की प्रदक्षिणा करके जो कोई रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। इसके कैलाश संहिता साक्षात ब्रह्म स्वरूपनी है, थंकार के अर्थ को प्रकाशित करने वाली है। हे विप्रो, कैलाश संहिता के संपूर्ण महत्म्य को इसमें शिवजी वर्णन कर सकते हैं। उसे आधे को व्यास जी और व्यास जी के आधे को मैं वर्णन कर सकता हूँ। हे मुनिजरों, जिस पाप का नाश रुद्र संहिता नहीं करती उसे कैलाश संहिता नष्ट कर डालती है। इसे शिवजी ने उपनिषद रूपी समुद्र में मत कर निकाला है। इसकी ज्ञानामृत को पान करने वाले जीव अमृत को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म हत्या से पाप से छूट जाते हैं। किसी शिवालय या बिल्व वृक्ष के समीप इसके पाठ करने वाले को अकथनीय फलों की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी के दिन व्रत पूर्वक जो इस संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव रूप होकर देवताओं द्वारा पूजा जाता है। इस पुराण को वेद सम्मत मानता है। इसका निर्माण पूर्व काल में शिवजी ने स्वयं किया था। यदि वे शिव पुराण 7 संहिताओं से युक्त सर्वश्रेष्ठ गति देने वाला ब्रह्मा के समान है। इस पुराण की 7 संहिताओं का आदर पूर्वक पाठ करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। ये तीनों पापों को नष्ट करने वाला मंगलदायक तामसता से रहित है। इसमें छल रहित धर्म का वर्णन किया गया है। इसे शिवजी ने कहा, जीवों के यथार्थ व्यास जी ने संग्रह किया। सूर्य ने कहा, ऋषियों, प्राचीन काल में कल्प के बार बार व्यतीत होने पर श्वेत वराह कल्प के होने तथा सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय में त्रिवेणी के समीप मुनियों में पारस्परिक विवाद चला। तब तक मुनिवर ये प्रश्न लेकर अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर सबने विनय युक्त वाणी से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा जी,
तुम ही विश्व के विधाता, कारण के भी कारण हो। वह कौन है जो महापुराण पूर्णतः प्रकृति और महत्व से उत्पन्न हुए तत्वों से परे है, तथा जिसके निकट मन वाणी को पहुंच नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके प्राप्त न होने पर मन से वाणी भी निमृत हो जाती है, जिसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र भूतेंद्रियों से प्रथम प्रकट होते हैं, वही देव महादेव संपूर्ण विश्व के अधिपति और सर्वज्ञ है। वे महादेव परम भक्ति से दिखलाई देते हैं। रुद्र हरिहर तथा अन्य देवगण भी जिनके दर्शन की इच्छा करते हैं, उन शिव जी की भक्ति करने वाला जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भगवान की जय।